हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं NSN व्लॉग नीलेश सागर लीडर के साथ में। और आज आपको फिर से एक बहुत अच्छी जानकारी देने के लिए मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हुई हूँ। शुद्ध हिंदी हो गई ना एकदम। प्रस्तुत हुई हूँ। एक्चुअली मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही लॉ पढ़ रही हूँ, क्योंकि इंग्लिश मेरी बहुत परफेक्ट नहीं है और हिंदी में तो नॉर्मल कन्वर्सेशन चलता ही है। इसलिए तो मैं बात कर रही हूँ आपराधिक अत्याचार और गृह अत्याचार दोनों की। ये आती है BNS की जो धारा है, जो सेक्शन है वो है 329, यानी कि 329। इसको इंग्लिश में कहते हैं क्रिमिनल ट्रेसपास एंड हाउस ट्रेसपास। मतलब कि कोई भी व्यक्ति, मान लो आपकी प्रॉपर्टी है, आपकी प्रॉपर्टी के अंदर कोई भी आपको मारने के लिए, पीटने के लिए, या आपका मर्डर करने के लिए, या आपको शारीरिक नुकसान पहुंचाने के लिए घर के अंदर घुसता है, तब ये धारा 329 लागू होती है, मतलब उस पर लगाई जाती है। जिसमें मैं आपको एक बार पढ़ करके क्लियरली बता दूं, ताकि आप इसमें ना रहें कि नहीं भाई ये ऐसा नहीं ऐसा। जो कोई व्यक्ति, ये है 329 की आपराधिक धारा, ठीक है ना। जो कोई व्यक्ति ऐसी संपत्ति में या ऐसी संपत्ति पर जो कि किसी दूसरे के कब्जे में है, मतलब कि आपकी प्रॉपर्टी है और कोई दूसरा व्यक्ति, ठीक है, इस आशय से प्रवेश करता है, मतलब ये सोच करके आपके घर में घुसता है कि वह कोई अपराध करे, मतलब कि वह कोई अपराध करना चाहता है। पहले बंदा दिमाग में सोचता है कि मुझे इसके घर में घुस करके ये चीज़ करनी है, ठीक है। या किसी व्यक्ति को जिसके कब्जे में ऐसी संपत्ति है, या फिर मान लो जैसे कि कोई दूसरा व्यक्ति है, उसके मतलब कि जैसे आप हो, आपके कब्जे में आपकी संपत्ति है, उसको लेकर अभित्रस्त, अपमानित या शुद्ध करे, मतलब कि घर में घुस करके गाली गलौज करे, अपशब्द बोले, है ना, आपको उकसाए मारने के लिए, लड़ने के लिए, ठीक है। या ऐसी संपत्ति में या ऐसी संपत्ति पर विधि पूर्वक प्रवेश करके, या कानून की तरफ से, मतलब कि कानूनी भाषा में जो कहेंगे ना, लॉफुली, ठीक है ना, कि मान लो कि किसी को ले आए और बोले कि नहीं ये तो वकील हैं और इनकी परमिशन से मैं घर में घुस सकता हूँ, तो भाई किसी भी वकील को या किसी भी, मान लो जज को, या किसी भी सरकारी कर्मचारी को आपके घर में जो आपकी खुद की प्रॉपर्टी है उसमें जबरदस्ती घुसाने का किसी को भी राइट नहीं है, पहली बात, ठीक है। जहां विधि विरुद्ध रूप से इस आशय से बना रहता है, मतलब कि जबरदस्ती घर में रहना चाहता है कि भाई मैं रह रहा हूँ आराम से, ठीक है ना, अब मुझे इस घर से कोई निकाल नहीं सकता, जबकि संपत्ति दूसरे की है, ठीक है। या उसके द्वारा वह किसी ऐसे व्यक्ति को अभित्रस्त, अपमानित या क्षुब्ध करे, या उस आशय से बना रहता है। मान लो कि जैसे कि आपका कोई जानकार है, आपके यहाँ पर किराए पर रहने आया है, लेकिन उसकी जो मंशा है आपके घर में चोरी करने की, नुकसान पहुंचाने की, बच्चे की किडनैपिंग की, या आपकी वाइफ के साथ में कुछ गलत करने की, है ना, या फिर आपको साथ मारपीट करने की कुछ ऐसी मंशा लेकर के आपके घर में ही रह रहा होता है, ठीक है ना, तो वह आपराधिक अत्याचार करता है। मतलब कि वह ये चीज़, इसका फर्स्ट है, फर्स्ट में आएगा, मैं इसका एक बार इंग्लिश वाला भी पढ़ के सुनूँ। हाँ, सेड टू कमिटेड क्रिमिनल ट्रेसपास, इसको मतलब ये हो जाएगा एक अपराधी, मतलब एक क्रिमिनल वाला, ठीक है ना, ये क्रिमिनल ऑफेंस बनता है उसके ऊपर। अब इसमें सजा का प्रावधान क्या है। अगर कोई भी व्यक्ति, जैसे कि मैं आपको दोबारा से एक बार रिपीट कर देती हूँ, कोई भी व्यक्ति जो कि बाहर का है और आपकी प्रॉपर्टी में जबरदस्ती घुसता है, गाली गलौज करता है, आपके परिवार के साथ मारपीट करता है, ठीक है, तो उस पर BNS की 329 धारा लगती है, ठीक है। अब मैं इसमें सजा का क्या प्रावधान है ये आपको क्लियर कर देती हूँ, और कितना जुर्माना लगेगा ये भी क्लियर कर देती हूँ। एक चीज मैं और आपको बता देती हूँ कि जानकारी के लिए, जो कोई किसी निर्माण, तंबू या जलयान में जो मानव आवास के रूप में उपयोग आता है, जैसे कि बहुत से लोग क्या करते हैं कि मान लो किसी ने किसी जगह पर, मतलब कि जो किसी की भी प्रॉपर्टी नहीं है, होता ना कि सड़क के किनारे तंबू लगा लिया, कहीं भी तंबू लगा लिया, ठीक है ना। जलयान मतलब कोई नाव हो गई, जो जलयान बोलते हैं नाव को, ठीक है ना। या कोई मतलब नई निर्माण की हुई जगह है किसी की, ठीक है ना, मतलब नॉर्मली, ठीक है, उसकी बात। या उपासना स्थल, मतलब पूजा पाठ करने की जगह है, किसी भी धर्म की, किसी की भी हो, ठीक है।
स्थान के रूप में या किसी संपत्ति की अभिरक्षा के स्थान के रूप में। मतलब कि कोई संपत्ति है, किसी की प्रॉपर्टी है जिसकी आप रक्षा कर रहे हो, उसके केयर टेकर हो, केयर कर रहे हो, ठीक है, प्रवेश करके या उसमें बना रह कर आपराधिक अत्याचार करता है। बहुत से आपने देखा होगा कि बहुत सारे अपने इंडिया के अंदर केस हुए हैं, ठीक है ना, मंदिरों में बलात्कार हुए हैं, मदरसों में बलात्कार हुए हैं, ठीक है ना। मतलब आप एक अच्छे बन करके रह रहे हो लेकिन उसकी प्रॉपर्टी में रहकर भी आप कोई क्राइम कर रहे हो, ठीक है ना। तो ये बीएनएस की धारा 329 में आता है, ठीक है। अब इसकी मैं बता देती हूँ। जो कोई आपराधिक व्यक्ति अत्याचार मतलब कि क्राइम करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 मास तक हो सकेगी, 3 मास मतलब 3 मंथ, 3 महीने के लिए, ठीक है, या जुर्माना भी हो सकता है, ठीक है ना, जो कि होगा 5,000 रुपये। या फिर ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं कि भाई उसको सज़ा भी हो सकती है। मतलब जिस तरह का क्राइम होगा, मान लो किसी ने गाली गलौज की है आपके घर में घुस करके या आपकी प्रॉपर्टी में रहकर, मान लो कि आप मालिक हो और आपने अपने घर के अंदर कोई किराएदार छोड़ा हुआ है, लेकिन जब आप किराया लेने के लिए गए, ठीक है ना, अपने ही घर में, ठीक है, जैसे मान लो कि अलग अलग प्रॉपर्टी होती है ना लोगों की, कि भाई कहीं और रेजिडेंट होता है मेन और दूसरी प्रॉपर्टी अपने किराए पे उठाई होती है, तो अगर वो गाली गलौज करता है तो भाई उस पर धारा 329 लगाई जा सकती है, लगाई जाती है, ठीक है। और उसमें मतलब जिस हिसाब से क्राइम होगा, मान लो उसने आपको मारा है तो मारने का, फिर उसमें जो हत्या का जो होता है ना कि इंटेंशनली मर्डर करने का, ठीक है, हत्या का प्रयास करने का, वो धाराएं अलग से ऐड कर दी जाएंगी। उस हिसाब से सजा और जुर्माना दोनों चीज़ें बढ़ जाती हैं, क्योंकि उसमें धाराएं भी और जुड़ जाती हैं, है ना, कि हत्या का प्रयास या हत्या करना, है ना। या फिर मान लो किसी महिला है आपके घर की, वो गई है रेंट लेने के लिए, तो उसके साथ में गाली गलौज करना या उसके साथ में धक्का मुक्की करना, बॉडी को पुश करना, है ना, या मतलब उसको गलत दृष्टि से देखना, है ना, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं ये। तो अगर आपके घर में, आपके प्रॉपर्टी पर कोई भी गैर इंसान आ करके, ठीक है, आपके साथ में अभद्रता करता है, आपके साथ गाली गलौज करता है, ठीक है ना, आपके साथ मारपीट करता है, ठीक है ना, तो ये धारा 329 बीएनएस, जो कि नया कानून है 2023 में लागू हुआ है, उसके तहत में आता है। और आप इसकी पुलिस के अंदर कंप्लेंट कर सकते हैं, एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं और अपराधी को कम से कम 3 महीने की सजा और 5,000 का जुर्माना या दोनों उस अपराधी पर लगवा सकते हैं। तो मेरे साथ रहोगे तो होशियार हो जाओगे, इसलिए मेरे साथ रहना ज़रूरी है। तो प्लीज़ सारे वीडियोस देखिए, कभी कभी मस्ती करने का भी मन करता है और पढ़ाई भी बीच बीच में चलती रहती है ताकि इंसान बोर ना हो, ठीक है। और इसके बाद में जो धारा आती है वो आती है अपनी 330, बीएनएस की 330। तो इसके बारे में मैं आपको कल बताऊंगी, इंतज़ार कीजिए। और कल एक स्पेशल पर्सन आ रहे हैं, अपने समाज के हैं सर से मुलाकात होगी कल, तो मैं कल दिखाऊंगी कल हमारी किससे मुलाकात होने वाली है, ठीक है, नए नए लोगों से मिलेंगे, अच्छा लगेगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए